अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देने वाली हूँ। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे रोहिलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में, तो मैंने सोचा कि सबको अलग अलग कमेंट्स में जवाब देने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो बना दूँ। तो शुरू करते हैं। तो पहला कमेंट है, हाय, कॉलेज में फेस्ट इवेंट सब होता है क्या? तो इसका आंसर है कि नहीं, फेस्ट तो नहीं होता। ऐसे कल्चरल इवेंट कराने का सोचा है, 2 साल से हो रहा है ट्राई कि कराया जाएगा, बट हुआ नहीं है अब तक। लेकिन हाँ, स्पोर्ट्स वीक होता है। स्पोर्ट्स वीक हर साल होता है अक्टूबर में। उसकी कुछ वीडियोस भी डाली है मैंने, मैं लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं जाकर। उसके अलावा योगा वीक होता है या फिर डांडिया नाइट वगैरह, ये सब होता है, बट ऐसे प्रॉपर फेस्ट कल्चरल इवेंट वगैरह नहीं होता। सेकेंड कॉमेंट है, बीएमएस की फीस कितनी है पर ईयर और कोई एक्स्ट्रा और हिडन चार्जेस भी लगता है? तो इसका पहले बीएमएस की फर्स्ट ईयर की फीस और फर्स्ट या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी जितनी भी फीस है उसकी एक डिटेल वीडियो बनाई है मैंने। मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख लेना। उसके अलावा कोई हिडन चार्जेस, तो हिडन चार्जेस नहीं है कोई, मतलब ऐसा जैसे कुछ है नहीं। बस हाँ, एक इलेक्टिव के जाते हैं जो हर साल जाते हैं, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कुछ वीडियोस देखनी होती हैं, और फिर उसका एग्जाम होता है, वो देना पड़ता है ऑनलाइन भी, और उसके मार्क्स भी जुड़ते हैं, मार्कशीट में लिखे होते हैं और फाइनल में जुड़ते हैं वो मार्क्स। तो बस उसका कुछ 1500 1800 या कभी 2000 ऐसे अप्रॉक्स इतना देना पड़ता है। उसके अलावा एग्जामिनेशन फीस है जो कि उसमें मेंशन नहीं है, हमारे जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें मेंशन नहीं है, एग्जामिनेशन फीस आती है। उसके अलावा ऐसा जैसा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, एडमिशन लेना है, टोटल फीस पेशेंट फ्लो कैसा है, कैडेवर है कि नहीं? एडमिशन लेना है तो बिल्कुल लीजिए, आप एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। बाकी टोटल फीस मैंने बताई दी कि वो लिंक दे दूंगी, मैं आप उसमें चेक कर लेना। पेशेंट फ्लो कैसा है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। अभी 10:30 बज रहे। अभी तो पेशेंट वैसे कंपैरिजनली कम है थोड़े इस टाइम, और ये सब केसी वाले ही हैं। अभी तो केसी में अंदर भी पेशेंट है। बाकी डिपार्टमेंट में कुछ पेशेंट्स होंगे। तो आपने देखा कि कितने पेशेंट हैं, मैंने आपको 2-3 टाइम के पेशेंट्स दिखाए हैं कि किस किस टाइम पे कितने पेशेंट्स हैं, तो वो आपने खुद देख लिया। पहले जब मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम पे पेशेंट इतने नहीं थे, काफ़ी कम थे, बट अभी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, काफ़ी पेशेंट फ्लो बढ़ गया है और इंशाल्लाह आगे और भी बढ़ेगा। उसके अलावा कैडेवर है कि नहीं, तो कैडेवर है। जब हम थे तब भी कैडेवर था, हमने डाइसेक्शन किया था और उसके बाद फिर चेंज हुआ था। तो कैडेवर हर साल हर किसी को डाइसेक्शन के लिए मिलता है। नेक्स्ट है, 10th 12th की मार्कशीट में लेमिनेशन है, एडमिशन में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? तो नहीं, 10th 12th की मार्कशीट से एडमिशन का कोई लेना देना नहीं है, वो तो आपकी काउंसलिंग होगी, एडमिशन हो जाएगा। मार्कशीट्स आपकी सबमिट होती हैं एडमिशन के बाद, एडमिशन के टाइम पे, बट उसमें लेमिनेशन से आई डोंट थिंक सो कि कोई लेना देना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट कमेंट है, प्लीज़ आई वांट जेन्युइन रिव्यू अबाउट रोहिलखंड कॉलेज ओपीडी एंड ऑल। तो जेन्युइन रिव्यू, तो मैं आपको जेन्युइन रिव्यू भी दे रही हूँ कि पेशेंट फ्लो कितना है वो मैंने आपको जेन्युइनली दिखाया है खुद कि कितने पेशेंट्स आते हैं। क्लासेस हमारी रेगुलर रहती हैं, सारे टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती हैं। उसके अलावा ओपीडी भी हम जाते हैं, अभी सेकंड प्रॉफ में भी जाते थे, थर्ड प्रॉफ में तो हमारी हफ्ते में 4 दिन हमारी प्रैक्टिकल क्लास होती है जिसमें हम ओपीडी जाते हैं, पेशेंट्स देखते हैं, केसेस देखते हैं। उसके अलावा और आपको कुछ कॉलेज लाइफ के बारे में जानना है या कुछ ऐसा, तो मैं इतना बता दूं कि हमारे यहाँ थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है, आपको 75% अटेंडेंस पूरी रखनी है। ये नहीं है कि आप कभी आओ कभी मत आओ या कुछ ऐसे, ऐसा नहीं होता। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, आपको साइन कराना पड़ेगा, पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी। और उसके अलावा आपकी अगर 75% से अटेंडेंस कम है तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, और बहुत कम है 70 से भी कम जाती है तो कभी कभी एग्ज़ाम भी नहीं देने दिया जाता है। तो ये थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं। और आपको कॉलेज भी टाइम पर आना पड़ता है, 9 से 5 कॉलेज है हमारा, तो 9 से 5 आपको आना है, सारी क्लासेस लेनी है, तो ये वाली चीज़ें थोड़ी है। नेक्स्ट कमेंट है, पेशेंट फ्लो अब कैसा है?
तो अब पेशेंट फ्लो पहले से काफ़ी बेटर है, जो मैंने आपको दिखा भी दिया है। नेक्स्ट फिर वही है कि पेशेंट फ्लो एकेडमिक हिडन चार्जेस तो नहीं लेते, तो इन सब का आंसर मैंने दे दिया है। नेक्स्ट कमेंट है, कितने नंबर चाहिए रोहिलखंड में एडमिशन के लिए? तो देखो भाई, हर साल काउंसलिंग होती है, कट ऑफ अलग अलग जाती है, तो उस बेसिस पे एडमिशन होता है। कुछ ऐसा फिक्स नंबर नहीं है कि इतने पे एडमिशन हो जाएगा। हमारे टाइम पे जब हमने लिया था तो आई थिंक 150 के आसपास एडमिशन हो गए थे। उससे पहला जो हमारी सीनियर बैच है वो शायद और कुछ कम नंबर पे एडमिशन हो गया था। उसके बाद शायद 250 नंबर पे ऐसे कुछ हुआ था। तो एग्जैक्ट ऐसा कुछ बता नहीं सकते कि कितने नंबर पे हो जाएगा, बट अप्रॉक्स अगर मैं बताऊँ तो 250-300 नंबर अगर आपके हैं तो आई थिंक आपका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, पढ़ाई कैसी होती है? क्लासेस रेगुलर होती हैं? तो पढ़ाई ठीक होती है, क्लासेस भी रेगुलर होती है, सारी क्लासेस होती हैं। कोई भी क्लासेस शायद ही होती होगी जो कभी कभार कोई खाली चली जाती है, वरना सारी क्लासेस होती हैं। लास्ट है कमेंट, आपका कौन सा ईयर है? तो मेरा 3rd प्रोफेशनल ईयर है। अगर आपको पता हो कि बीएमएस में 3 प्रोफेशनल ईयर होते हैं, पर 18 मंथ का एक ईयर होता है, तो मेरा अभी फाइनल 3rd प्रोफ चल रहा है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो और थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो आपके लिए। अगर और कोई ऐसा हो जो आपको लगता हो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, वो एडमिशन लेने वाला हो या वाली हो, तो आप उसको ज़रूर शेयर करना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।